गुजरात के सूरत सिटी से कुछ ही दूर पे है डुमस बीच, जो अपने खूबसूरत सनसेट्स के लिए फेमस है और डरावनी कहानियों के लिए उतनी ही मशहूर। डुमस बीच की सैंड का कलर ब्लैक है, जो इसे बाकी बीचेस से डिफरेंट बनाता है। लोग कहते हैं कि ये बीच एक समय पर हिंदू क्रीमेशन ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन लोकल्स मानते हैं कि ये ब्लैक सैंड उन सारी आत्माओं के राख से मिला है जो यहाँ जलाई गई थी। जबकि साइंटिफिकली देखा जाए तो ये रेत वॉल्केनिक रॉक से बनी हुई है, इसलिए यहाँ की सैंड का कलर ब्लैक है। यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि रात के वक्त अगर आप इस बीच पे जाते हो तो अजीब सी चीज़ें महसूस होती हैं। कहीं से विस्पर सुनाई देती है, पर आसपास कोई नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में किसी इंसान को चलते देखा है, लेकिन ज़मीन पर कोई पैर के निशान नहीं होते। ये बीच सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो अपने हॉरर टेल्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो चलिए आज मैं आपको डुमस बीच से जुड़ी एक कहानी बताता हूँ। कहानी की शुरुआत 4 दोस्तों से होती है, पंकज, रवि, शीतल और मीरा। ये लोग कॉलेज के नए ग्रेजुएट्स थे और एडवेंचर के शौकीन थे। दोस्तों ने डिसाइड किया कि वीकेंड ट्रिप पे डुमस बीच जाएंगे। उन्हें डुमस बीच के बारे में पहले से ही पता था। उन्हें लगता था कि डुमस बीच की हॉरर स्टोरीज सिर्फ एक मिथ है, और चारों ने डुमस बीच में नाइट कैंपिंग करने का प्लान किया। सुबह सब बीच के सुंदर व्यूज को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शीतल को ये जगह पहले से ही अजीब लग रही थी। उसने कहा, यार मुझे लगता है हमें यहाँ रात में नहीं रुकना चाहिए। ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं दे रही। रवि, जो चारों दोस्तों में सबसे ज़्यादा फियरलेस था, हंसते हुए बोला, अरे यार डरना छोड़ दो। ये सब कहानियाँ तो लोग अपनी बोर्डन दूर करने के लिए बनाते हैं। दोस्तों ने डिसाइड किया कि रात के 12 बजे बीच पर चलेंगे। वो वक्त जब कहानियाँ कहती हैं कि डुमस बीच का असली रूप दिखता है। रात के 12 बजे चारों डुमस बीच की तरफ चलने लगे। आसमान में चांद की रोशनी थी, लेकिन बीच की रेत काली और भयानक लग रही थी। वहाँ की हवा एकदम ठंडी थी और एक अजीब सी खामोशी थी। चारों रात के अंधेरे में बीच की ओर चलने लगे। सडनली शीतल ने बीच के कोने पर एक वाइट साड़ी पहनी औरत को देखी, जो उनकी तरफ घूर रही थी। उसने हिचकिचाते हुए बोला, गाइस, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। पंकज ने फ्लैशलाइट उस जगह पर डाली, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। और कहा, यहाँ कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। मीरा, जो अब तक चुप थी, बोली, क्या तुम लोगों को भी ये हवा कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लग रही है? रवि ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, हमें आगे चलना चाहिए। थोड़ी देर में चारों डुमस बीच के सेंटर में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि कोई गेम खेलते हैं। रवि ने डेर दिया, चलो एक एक करके सब बीच के एंड तक जाएंगे बिना पीछे देखे। सब हंसने लगे, लेकिन शीतल इस डेयर के लिए रेडी नहीं थी। मीरा पहले गई, फिर रवि और उसके बाद पंकज। लेकिन जैसे ही शीतल चलने लगी, उसने सुना कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, मत जाओ, वापस चले जाओ। वो एकदम से रुक गई और चिल्लाते हुए बोली, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ कुछ तो गलत है। किसी ने अभी मेरे कान के पास फुसफुसाया। पंकज और रवि ने कहा, यहाँ दूर दूर तक हम चारों के अलावा कोई नहीं है। मगर शीतल नहीं मानी, वो बहुत डर गई थी। शीतल को इस हाल में देख सबने डिसाइड किया कि अब आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो वापस टेंट की तरफ मुड़ने लगे, उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई शैडोई फिगर आ रहा है। रवि ने कहा, लगता है कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्लैशलाइट शैडो पर डाली तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक हवा का झोंका था। लेकिन वो फिगर अब भी उन्हें दिख रहा था।
बिना किसी रोशनी के असर के। मीरा रोते हुए बोली, मुझे लगता है हमने गलती की है, चलो यहाँ से अभी। चारों दूर अपने टेंट की तरफ भागने लगे। जैसे ही चारों अपने टेंट के लोकेशन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टेंट वहाँ था ही नहीं। पंकज शॉक में था। अरे ये टेंट कहाँ गया, हमने यहीं लगाया था। तभी शीतल ने बीच के पास एक औरत को देखा जो वाइट साड़ी पहने उन्हें बुला रही थी। वो बोल रही थी, यहाँ क्यों आए हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने छोटी सी हिम्मत जताई और बोला, चलो इस औरत के पास चलते हैं, शायद ये हमें मदद करे। जैसे ही चारों उस औरत के पास पहुंचे उन्हें वो औरत एक डार्क शैडोई फिगर दिखने लगी और वो एक तेज चिल्लाहट के साथ गायब हो गई। अब चारों ने बिना कुछ सोचे भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो भाग रहे थे उन्होंने सुना कि उनके आसपास कई सारी आवाज़ें उनके कानों में फुसफुसा रही थी, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तभी पंकज ने कहा, ऐसा लग रहा है कि हम एक ही जगह बार बार घूम रहे हैं, एक लूप में फंस गए हैं। तभी मीरा को कुछ दूर एक मंदिर दिखा और उसने बाकी दोस्तों को बताया, देखो वहाँ मंदिर जैसा कुछ दिख रहा है। चारों दोस्त अब मंदिर की तरफ भागने लगे जो बीच के पास। कहते हैं कि लोकस ने मंदिर को आत्माओं को दूर रखने के लिए बनाया है। जैसे ही चारों मंदिर के अंदर पहुंचे एकदम से बीच की हैवी हवा और विस्पर्स बंद हो गई। उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी उन्हें देख रहे हैं। पुजारी बोला, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था, ये बीच ऐसे लोगों को जल्दी नहीं छोड़ता, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगली सुबह रवि, मीरा, शीतल और पंकज सूरज स्टेशन के लिए निकल गए। उन्होंने कभी डुमस बीच की तरफ वापस मुड़ के नहीं देखा, लेकिन रात के इंसिडेंट से उनको ये समझ में आ गया था, हर कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं होती, कुछ जगह सच में उनका रूप दिखाती हो जो इंसान के लिए समझना मुश्किल है। क्या सिर्फ ये एक स्टोरी है या सच में डुमस बीच पर कुछ डरावनी चीज़ें होती हैं? और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और थ्रिलर मिस्टिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रहे, हर जगह एक कहानी होती है, सिर्फ आपको उसे महसूस करना होता है।